गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकर आ गई हूँ एक और नया टॉपिक जो कि है इवेंट्स रिलेटेड टू गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जो कि एक गिव अवे क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर है। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथुलक्ष्मी या फिर सरोजनी नायडू ने। तो सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से मिलेगी स्टैटिक जीके की ये किताब। किसी भी एक स्टूडेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उन तक ये किताब हम पहुंचाएंगे। इस बुक के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपको अवेलेबल मिलेगी। पिछले 8 वर्ष के प्रश्नों का संग्रह इसमें किया गया है, वो भी 1 लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में, जो कि पढ़ने और समझने में ईजी है। बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी इन सभी वेबसाइट्स पे। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इन मोबाइल नंबर पे हमें ऑर्डर दे दीजिए, या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर को आप लोग विजिट करिए, बुक को देखिए, अगर आपको पसंद आती है तब आप इसको ले सकते हैं। बुक के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम आपको हर वीडियो की पीडीएफ और बहुत सारा फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न ले लेते हैं। ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वाज गांधी जी डिटेन्ड? भारत छोड़ो कार्यक्रम के लिए गिरफ्तार होने पर गांधी जी को कहाँ हिरासत में लिया गया? ऑप्शन है यरवदा जेल, बायकुला जेल, आगा खां पैलेस जेल या फिर अहमदाबाद जेल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका आगा खां पैलेस जेल। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहने वाला है। तो जो आपका यरवदा जेल है, यानी कि ऑप्शन ए, तो हम लोग जानते हैं कि यरवदा जेल तो वो स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 में। आगे बढ़ते हैं। हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस? 1927 में नेशनल कांग्रेस की ओर से उत्पीड़ित राष्ट्रवादी ब्रुसेल्स कांग्रेस में कौन शामिल हुआ था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था उत्पीड़ित राष्ट्रवादी ब्रुसेल्स कांग्रेस में। द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वॉज ऑथर्ड बाय? गांधी जी को प्रभावित करने वाली जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है बोरिस येल्सिन, जॉन रस्किन, पुश्किन या फिर रस्किन बॉन्ड। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन रस्किन। तो ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास यानी कि CR दास किसके संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शंस हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी CPI, उसके संस्थापक थे MN रॉय। फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए इसके संस्थापक थे MN रॉय, और जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। और स्वराज पार्टी को ही सोशलिस्ट स्वराज पार्टी भी कहा जाता था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने। द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से बनाया गया था, और ये अगेंस्ट थी एक फैसले के जो कि लिया गया था आपका असहयोग आंदोलन को वापस लेने वाला। तो इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1923 को। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी। देखिए इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न नहीं है जो जिनका जवाब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होगा, बल्कि गांधी एरा का मतलब है कि गांधी जी के समय पे होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बाद में हमारे शिक्षा मंत्री भी बने। हिज ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली, यानी कि इनके मरणोपरांत ये प्रकाशित हुई 1959 में। इन 1992 डिकेड्स आफ्टर हिज डेथ आज़ाद वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। तो 1992 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया।
जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। ये हमारे शिक्षा मंत्री रहे। और जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म पर मनाते हैं, लेकिन जो शिक्षा दिवस है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आगे चलते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन, एक सेकेंड, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बैठक किसके निर्णय के लिए हुई थी। ऑप्शन है अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भविष्य का संविधान, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनोमियन एरा, गांधी जी इज डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, या फिर कांग्रेस क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन। तो देखिए, हमारे भविष्य के संविधान के लिए हुई थी, ऑटोनोमियन का जो प्रोविज़न था उसके लिए हुई थी, गांधी जी की जो डिमांड थी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की उसके बारे में थी, या फिर कांग्रेस का जो क्लेम था सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन के लिए, उसके लिए हुई थी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गोलमेज सम्मेलन में ये बात की गई थी कि किस प्रकार का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको कौन बनाएगा, कौन उस संविधान समिति के सदस्य बनेंगे। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन मेट फॉर द डिस्कशन ऑफ ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और देखिए, जो पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें तो आईएनसी ने भाग फर्स्ट वाले में नहीं लिया था, सेकंड वाले में आईएनसी ने भाग लिया था, महात्मा गांधी जी ने भी उसमें मतलब गए थे, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला था। तो इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था। फिर एक और तीसरी बैठक हुई थी, उसमें भी गांधी जी ने या फिर आईएनसी ने भाग उसमें भी नहीं लिया था। भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तीनों में भाग लिया था। हालांकि वो आईएनसी की तरफ से नहीं गए थे, लेकिन वो एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और आईएनसी या कहें तो महात्मा गांधी जी ने जो भाग लिया था वो केवल आपका सेकंड वाली में लिया था। सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का मतलब क्या है? टोटल रेवोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, या फिर नॉन वायलेंस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सर्वोदय इज अ संस्कृत टर्म विच जनरली मीन्स यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, यानी कि सबका उदय या फिर सबका विकास। हालांकि सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, यानी कि सबको ऊपर उठाना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बेटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पार्लियामेंट बाय द वाइट पीपल। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी को गोरे लोगों ने पीटा और फुटपाथ से फेंक दिया? ऑप्शन है केप टाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग, या फिर प्रिटोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डरबन में। गांधी जी अराइव्ड इन डरबन, नटाल इन 1893 टू सर्व एज लीगल काउंसिल टू अ मर्चेंट दादा अब्दुल्ला। तो ये किसी का केस लड़ने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। ही आस्क्ड हिम टू अंडरटेक अ रेल ट्रिप वेयर गांधी जी वॉज सीटेड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो गांधी जी जो है फर्स्ट क्लास डब्बे में थे। अ वाइट पर्सन हु एंटर्ड द कंपार्टमेंट हैस्टेड टू समन द वाइट रेलवे ऑफिशियल्स एंड ऑर्डर्ड गांधी जी टू रिमूव हिमसेल्फ। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था अपनी सीट छोड़ने के लिए। उसके बाद में इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ और इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया था गांधी जी के जीवन में जब उन्होंने आवाज़ उठाने के बारे में निर्णय लिया था। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, हमने अपनी एक वीडियो में अभी कवर किया था हाल ही में, यहीं डरबन में जो है भारतीय जो नेवी है, उन्होंने गांधी जी के सम्मान में एक बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम भी किया था। तो उसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लीजिए। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो हम सब जानते हैं ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन आपका डी रहने वाला है। इसके बाद में कोई भी ब्रिटिश वाइसरॉय नहीं बना था। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी जी बने थे, जो कि पहले और अंतिम भारतीय वाइसरॉय थे। Lord Mountbatten has been the last British Indian Empire Viceroy and the first Governor General of India after independence. Lord Mountbatten does have some intentions and arrangements for India's development. The Swaraj Party was formed following the failure of, स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया? तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था।
ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिलियंस, क्विट इंडिया या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने जो चोरी चोरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया था, इस वजह से ये अपोज हो गए थे गांधी जी के या फिर कहें आईएनसी के, और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा सफलता उस समय मिल रही थी और एकदम से फिर उसको वापस लिया जाना, तो ये एक बहुत ही अस्वीकार्य बात हो गई थी। उस समय आपस में कुछ मतभेद हो गए थे नेताओं में इस प्रकार के। द स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 1, 1923 बाय इंडियन पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ द आईएनसी। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्ट। तो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना आज़ाद। तो जवाहरलाल नेहरू जी तो पहले प्रधानमंत्री बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री बने थे, मौलाना आज़ाद ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री। तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी जी थे उस समय आईएनसी के अध्यक्ष। इन द सेशन ऑफ 1947 हेल्ड एट मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये भी तो पूछ सकते हैं कि 1947 का आईएनसी का सेशन कहाँ हुआ, तो मेरठ में हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश में है और प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी जी जब इसको एक्सेप्ट किया गया। असल में माउंटबेटन प्लान ही जो है भारत का एक स्वतंत्रता प्लान था। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। हाल ही में ये प्रश्न CISF HCM में भी पूछा गया था कि आचार्य विनोबा भावे, या उसमें पूछा गया था कि पहले व्यक्ति कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने वाले, तो विनोबा भावे जी थे। यहाँ पे पूछा गया है कि उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया, तो ऑप्शन है आपका नादियाड इन गुजरात, पनवार इन महाराष्ट्र, अडियार इन तमिलनाडु या फिर गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, पनवार इन महाराष्ट्र। On October 17, 1940, Mahatma Gandhi had chosen Acharya Vinoba Bhave as the first satyagrahi to start the individual satyagrah. Acharya Vinoba Bhave started the individual satyagrah from Panwar, Maharashtra by making an anti-war speech. और इनके बाद में कौन थे? पहले तो थे आचार्य विनोबा भावे और सेकंड कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। In which of the following movement did महात्मा गांधी make the first use of hunger strike as a weapon? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन है अहमदाबाद स्ट्राइक, दूसरा है रोलर सत्याग्रह, तीसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर बारडोली सत्याग्रह। इनके आप वर्ष भी देख लीजिए। अहमदाबाद स्ट्राइक जो हुई थी 1918 में, रोलर सत्याग्रह 1919 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन 1920 से 22 तक चला और बारडोली 1928 में। तो पहली बार जो भूख हड़ताल को अपनाया था महात्मा गांधी जी ने, तो पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद स्ट्राइक में थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इन द अहमदाबाद स्ट्राइक महात्मा गांधी मेड हिज फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। In 1980, Mahatma Gandhi intervened in a dispute between the workers and mill owners of Ahmedabad. He advised the workers to go on strike and to demand a 35% increase in wages. तो जो है इसका जवाब ऑप्शन ए है, अहमदाबाद। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हरिजन, ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पत्रिका थी। द होली फैमिली और हिंद स्वराज। देखिए ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन, द हिंद स्वराज, ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित थे। होली फैमिली महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे इसको सही कर देंगे। द होली फैमिली is a book written by Karl Marx and Frederick Engels in November 1844. आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर मॉरल प्योरिटी। तो गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। वो कहते थे कि हम अपना बनाएंगे और पहनेंगे, स्वदेशी की तरफ मूव करेंगे। महात्मा गांधी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटी, इट्स इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी। गांधी जी सॉ द
चरखा which used to spun with khadi yarn as a symbol of economic independence. About how old was Gandhi ji when he reached London to become a barrister? जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग कितनी थी? ऑप्शन है 20 साल, 19 साल, 21 साल या फिर 16 साल। तो उनकी उम्र थी 19 साल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एट द एज ऑफ 19 गांधी जी लेफ्ट फ्रॉम बॉम्बे टू लंडन। गांधी जी अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर नन ऑफ दी अबव? तो हम सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी यूज टू सीक द ओपिनियन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने ही उन्हें कहा था साउथ अफ्रीका में जब वो थे कि आप आइए एक बार अपने देश को देखिए और आप अगर इसको नज़दीक से जानना चाहते हैं तो उनको एडवाइस किया था गोखले जी ने कि आप पूरे भारत को एक बार भ्रमण भी कीजिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्फलेट वॉज इशू बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा ग्रीन पैम्फलेट जारी किया गया था? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकोट में। ग्रीन पैम्फलेट वॉज इशूड बाय महात्मा गांधी at Rajkot on July 9, 1896. He tried to expose the condition of Indian indentured laborer and the human rights violation in South Africa. It was considered as anti-government publication by the British. तो जो ग्रीन पैम्फलेट्स थे वो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो कंडीशन थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहा था, उसके बारे में बताने के लिए उनको जारी किया था। इसको एंटी गवर्नमेंट पब्लिकेशन माना गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऑप्शन आपका सी। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर साबरमती आश्रम वॉज स्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1910, 1912, 1915 या फिर 1917? तो सही जवाब है 1917, ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग मार्क्स गांधी जी फर्स्ट फास्ट इनटू दैट? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल? देखिए, एक तो होती है भूख हड़ताल, एक होता है आमरण अनशन। आमरण अनशन यानी कि तब तक भूखे रहेंगे जब तक हम में प्राण है। और सिंपल भूख हड़ताल का कुछ समय भी मान लिया जाता है कि इतने समय की, लेकिन जब किसी बात के लिए लोग अड़ जाते हैं अपना विरोध जताने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो वो आमरण अनशन उसको कहा जाता है। ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मार्क्स महात्मा गांधी फर्स्ट फास्ट इनटू दैट। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ इसमें कमी लगती है तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसमें भी सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।